बोलो यार थोड़ा थोड़ा तो। एज दैट ऑफ पैरेलल, उसका उल्टा होता है। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है बेटा तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या आएगा? बोलो, इक्विवेलेंट क्या आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्लियर है सभी को? एक बार गो थ्रू कर लो, यहाँ तक ठीक हो गया बेटा? सीरीज में हम कब बोलते हैं? जब सभी को सेम क्या मिल जाए? चार्ज मिल जाए। जब सभी को सेम चार्ज ना मिले तो वो सीरीज में नहीं। यहाँ तक हमने ये लिख लिया था 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू ये होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब अगला क्या रहेगा? जैसे करंट होता था पैरेलल में, सोचो किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में करंट कैसे कैलकुलेट करते होते थे? एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर। तो अपन करंट क्या कहते थे? अगर इसमें करंट देखना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन सम करके करते थे कि नहीं? इसमें अब करंट नहीं होता, कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। अच्छा, तो अभी आप बताओ, जैसे इस वाले कैपेसिटर पर अगर मेरे को क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? Q इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2, Q इज इक्वल टू, लिखते रहना, Q इक्वल टू C3 V3। समझ गए? जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो सभी को सेम क्या मिलता है? चार्ज। जैसे सेम करंट मिलता है वैसे ही सेम क्या मिलता है? चार्ज मिलता है। Q की वैल्यू क्या होती है बेटा? CV। तो C1 V1 किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है लिथी का? हाँ, और V2 C2 के अक्रॉस, V3 बेटा C3 के अक्रॉस। क्या ये वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोल दो। ठीक है। फिर इसके बाद V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बाय C1। V2 क्या आ जाएगा बेटा? Q बाय C2। V3 क्या आ जाएगा? Q बाय C3। देयरफॉर अगर आपको कोई बोल दे V1 रेशियो V2 रेशियो V3, इसकी वैल्यू क्या होएगी? Q बाय C1 रेशियो Q बाय Q। क्या है बेटा इसमें? क्या ये क्लियर हो गया? अगर बेटा दो कैपेसिटर हैं सीरीज में, ये C1 है, ये C2 है, तो इनका C इक्विवेलेंट क्या होएगा? C1 C2 बाय, जल्दी लिख देंगे हम दो वाला। ठीक है, लिखो। ठीक है, अब हम सीरीज वाला एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? एक सीरीज वाला क्वेश्चन, ये समझ गए? ठीक है। हाँ सॉरी, ये गलती से पैरेलल लग गया। ये दोनों किस में होने चाहिए? सीरीज में होने चाहिए। पर फॉर्मूला कौन सा लगता है इसका? पैरेलल वाला। समझ आ गया बेटा? ये तीन अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट क्या होएगा?
C1 प्लस C2 प्लस C3 होएगा कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा? हाँ, इतनी गल क्लियर होगी ना? थोड़ा थोड़ा बोलो यार ताकि मेरे को लगे समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 0। ठीक है, सी पार्ट का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम बनाओ सारे बच्चे। एक्सरसाइज 0 सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, पैरेलली लिखना और थोड़ा थोड़ा आंसर करना है। ठीक है, सर्किट देख के आपको क्या लग रहा है, तीनों कैपेसिटर क्या है बेटा, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। अच्छा, और स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है देखो, 3 इनिशियली अनचार्ज, मतलब इनके ऊपर पहले कोई चार्ज है कि नहीं है? नहीं है। तो अब होएगा क्या, पहले आपने, ठीक है ना, होता क्या है, ये बैटरी क्या प्रोवाइड करती रहती है? चार्ज प्रोवाइड करती रहती है। क्या प्रोवाइड करती रहती है? चार्ज। ये चार्ज होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो कब कंसीडर करना है? जब स्टेडी स्टेट आ जाए। कौन सी स्टेट आ जाए? स्टेडी स्टेट। मतलब ये मैक्सिमम जितना चार्ज हो सकते थे उतना चार्ज हो जाए, हमें उस पर कमेंट करना होता है हमेशा। तो बैटरी कौन सा चार्ज प्रोवाइड करेगी बेटा? क्यू। तीनों क्योंकि किस में है? सीरीज में। तो सभी को चार्ज क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। और वो भी कितना मिलने वाला है बेटा? क्यू मिलने वाला है। ओके, ठीक है, एक एक स्टेप करेंगे। पहले इसका इक्विवेलेंट क्या लिख लेंगे? कैपेसिटर। ठीक है ना, एकदम सेम अप्रोच से क्वेश्चंस करने हैं आपने। ये 30 वोल्ट लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? सी इक्विवेलेंट। अच्छा, पहले आप सी इक्विवेलेंट ढूंढोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कितना है ये? 2 प्लस 3 प्लस 6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। तो सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रो फैरेड हो गया। ओके, लिखना पुत्र, पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक है, ये जो आता है बोर्ड में ये आएगा ही आएगा 100%। तो कितना हो गया ये बोलो? 1 माइक्रो फैरेड। अच्छा, अब आप बताओ ये कितने वोल्ट है? 0 वोल्ट है। ये कितने वोल्ट है बेटा? 30 वोल्ट है। इसका मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है? 30 वोल्ट लगा हुआ है कि नहीं? यस। तो आप बताओ नेट चार्ज Q क्या होएगा? बोलो Q इक्वल टू क्या होता है? सी वी। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 1। V कितना है? 30। तो Q की वैल्यू 30 माइक्रो कूलम आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट आंसर मिल गया, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। अब अगर इसको 30 कूलम्ब चार्ज मिल रहा है, 30 माइक्रो कूलम्ब चार्ज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा, इधर 30 इधर -30, इधर 30 इधर -30, इधर 30 और इधर -30। हर प्लेट को क्या मिलेगा? सेम चार्ज। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। फिर इन्होंने क्या कहा है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ढूंढो। किसका? 3 माइक्रो फैरेड का। तो ये कैसे करेंगे? हमें क्या पता है? 3 माइक्रो फैरेड को चार्ज कितना मिलेगा? जितना नेट चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बेटा U के लिए? हाफ CV² लगा दें, Q²/2C लगा दें, कौन सा लगाएं? बोलो Q²/2C लगा देंगे कि नहीं? यस। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 का स्क्वायर बाय 2। कैपेसिटेंस कितनी है? बोलो 3।
तो ये कितना आ जाएगा 900/6, इसको करोगे तो 150 जूल्स नहीं आएगा, क्या आएगा माइक्रो जूल्स आएगा। माइक्रो में आ जाएंगे सारे आंसर। यस नो बोला करो यार, चुप ना बैठा करो पुत्र, यस नो बोला करो। यहां तक समझ गए? अच्छा, अब सी पार्ट क्या कह रहा है, एक बार सी पार्ट पहले सुन लो फिर लिख लेना। सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, यू टोटल। यू टोटल क्या होएगा, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी, तीनों का एनर्जी का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो आप बता दो क्या क्या होएगा बेटा, यू टोटल क्यू स्क्वायर बाय 2c1, क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 2, यही होएगा कि नहीं होएगा। इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है रीतिका, क्यू स्क्वायर बाय 2 को बेटा क्या रख लो, और इसकी वैल्यू मेरे को पता ही है कितनी है, बोलो क्यू स्क्वायर बाय 2c इक्विवेलेंट। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी बेटा, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो आंसर कितना आ गया 450 माइक्रो जूल्स। लास्ट पार्ट क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भी, वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू यू टोटल प्लस हीट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, समझ गए। वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है बेटा, बैटरी ने कितना चार्ज दिया मल्टीप्लाई बाय बैटरी का ईएमएफ, यू टोटल प्लस हीट। अच्छा, बैटरी ने टोटल कितना चार्ज दिया बेटा 30 माइक्रो कूलम, ईएमएफ कितनी है बैटरी की 30 है, यू टोटल कितना है 450, तो हीट भी कितनी आ गई 450 माइक्रो जूल्स। लिख लिया बेटा सभी बच्चों ने? अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया ना, अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, कैपेसिटर्स शुड हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर्स शुड हैव, बोलो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तभी वो क्या होंगे कैपेसिटर पैरेलल में। रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कब होते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, अरे बोला करो यार, क्या होता है सेम होता है, इसमें भी सेम आ गया। अच्छा, अब जैसे ये देखो ये कैपेसिटर है, ये सारे इनिशियली क्या है बेटा अनचार्ज्ड, इनिशियली क्या है सारे कैपेसिटर, बोलो
ये C2 है, ये हमने इसके क्रॉस V वोल्ट का क्या लगा दिया, बैटरी। अब आप बताओ, देखो पहले तो इसका जो C इक्विवेलेंट होने वाला है, मतलब अगर मैं इस सर्किट को छोटा सर्किट बना दूं, यहाँ पर वोल्ट V आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है पैरेलल के केस में C1 प्लस C2 प्लस C3, बहुत ही सिंपल। ओके, अब इसके क्रॉस 0 वोल्ट है बेटा, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0, ये V आएगा, ये भी V आएगा और ये भी V आएगा। अब इस केस में चार्जेस सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे, चार्जेस क्या आते हैं, देखो तीन चीजें होती हैं बेटा, कौन सी, Q C V। C तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, या तो वोल्टेज सेम रहेगी तो चार्ज डिफरेंट होगा, चार्ज सेम होगा तो वोल्टेज डिफरेंट होगी। इस केस में आप बताओ तीनों के क्रॉस क्या चीज सेम है बेटा, वोल्टेज सेम, तो ऑब्वियसली क्या डिफरेंट होएगा, चार्ज होएगा। पैरेलल सीरीज के केस में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, तो क्या डिफरेंट होएगा, वोल्टेज। ऐसे सोचा करो, ठीक है ना इसको। तो अब आप बता दो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 V, Q2 बेटा Q3। तो इसका मतलब जो भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में ही क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अच्छा, अगर हमारे पास दो का सिस्टम है, दो कैपेसिटर का सिस्टम है, क्योंकि दो वाले केसेस ज़्यादा आते हैं ना, तो उसके रिजल्ट याद रहते हैं तो बेटर रहता है। C1 C2 ये V वोल्ट की बैटरी है। पहली बात तो बेटा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सिंपली C1 प्लस C2। अच्छा, अब C1 के पास चार्ज कितना जाएगा, Q1, C2 के पास चार्ज कितना जाएगा, Q2। तो Q1 बाय Q2 क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, कैपेसिटेंस की रेशियो, C1 रेशियो C2। क्यों, इसकी वोल्टेज 0, इसकी वोल्टेज V। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और टोटल चार्ज कितना दिया बैटरी ने, Q1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, Q। तो अब आप बताओ, ये रेशियो मेथड मैंने आपको याद करवा दिया था, तो Q1 की वैल्यू क्या होएगी, C1 बाय इंटू Q। Q2 की वैल्यू बेटा, समझ गए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो करो सारे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ। ये लिख लिया, हाँ लिखिए।
पहले ये तीनों कैपेसिटर क्या है बेटा, चार्ज हैं कि अनचार्ज हैं? अनचार्ज है। सबसे पहले ये तीनों पैरेलल हैं कि सीरीज हैं? पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इनका सी इक्विवेलेंट सब सारे बच्चे लिख देंगे, 1 + 2 + 3 विच इज 6 माइक्रो फैरेड। इसका जो फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा बेटा पेपर में, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 6 माइक्रो फैरेड का बैटरी है। तो आप बताओ Q की वैल्यू क्या होती है? C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। तो 6 इंटू 10, क्या 60 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तो ए पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, बोलो। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द, टोटल एनर्जी का देखो आप बेटर फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, हाफ CV² लगाओगे कि नहीं, बोल दो। यस, तो हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V² प्लस हाफ C3 V²। इससे बेटर देखो हाफ V² क्या आ गया, कॉमन। और इससे भी बेटर हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता है बेटा हमने इसको इस सर्किट से ही क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो जो इसका एनर्जी आएगा वही तो इसका टोटल एनर्जी आएगा। तो वही तो आ गया कि नहीं आ गया, हाफ C इक्विवेलेंट V²। तो हमेशा जो छोटा सर्किट होता है ना उससे आंसर करना है, हाफ C इक्विवेलेंट V²। पहले भी यही आ रहा था पिछले क्वेश्चन में भी। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 6। वोल्टेज कितनी है, 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 300 माइक्रो जूल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है मेरे को बताएगा कोई? हीट, हाँ, तो वो क्या होएगा, वर्क डन बाय U टोटल प्लस वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, मल्टीप्लाई बाय उसका EMF। U टोटल कितना है बेटा, 300, हाँ, प्लस क्या आ गया, हीट। बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया, 60। EMF कितनी है, 10। तो 300 माइक्रो जूल आ गया आंसर। अब 1 माइक्रो फैरेड का ढूंढ रहे हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी है? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 माइक्रो फैरेड, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल, हाफ CV², हाफ इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 100/2 50। तो 150 माइक्रो जूल्स आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, और कौन सा हो गया बेटा, सेकंड। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
करो जीतू भैया, क्लिक कर गया अपने आप 1 मिनट में ही। वो क्लिक कर गया वो तुषार बेटो, की हो गया अज ठीक नहीं हेडेक? हाँ फिर आवाज नहीं आ रही की गल है? डांट पई है करो? हाँ हाँ पई है ना? नहीं नहीं पक्की गल है, बीमार है, देखी बीमार हो गया, फीवर है की मतलब ਇਹਦਾ? ओए इंग्लिश च बेटा ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ फीवर होता है। पक्के फैन हो बेटा आप हमारे सीएम के, राइस चावल। सुना कह के राइस ले आते चावल। बेटा ये सर्किट हो गया क्या? इसमें क्या करेंगे मुस्कान, ये दोनों तो बेटा किसमें है, पैरेलल में, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। ये पैरेलल में है तो 1+2 करके सीधा 3 लिख सकता हूँ बेटा इधर, फिर ये 3 और 6 किस में आ जाएंगे, सीरीज में। देखो आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हो। हाँ ये सर्किट बन गया। फिर इसके बाद 3 और 6 जब किस में आ गए, तो फिर ये तो ओरली आंसर आ जाएगा कि नहीं, 3 × 6 बाय 3 + 6 18/9 कितना आ गया ये, 2 माइक्रो फैरड। खत्म हो गया, ये आ गया 2 माइक्रो फैरड। वोल्ट कितना है बेटा 30, पहले 30। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होता है, बोलो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होता है, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या ढूंढना होता है बोलो, ठीक है। फिर चार्जेस ढूंढ रहे हैं किस पे, 1 पर और 6 पर, ठीक है। पहले टोटल चार्ज ढूंढ लो बस। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या सिखाया था, रिवर्स चलना होता है कि नहीं। हाँ तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, CV। टोटल चार्ज कितना आ गया, 60 माइक्रो कूलम। इधर देख लो जिनको नहीं समझ आया, 60 माइक्रो कूलम, तो इसका मतलब Q इधर भी कितना जाएगा बेटा, 60 माइक्रो कूलम। ये तो दोनों किस में है, सीरीज में। इसका मतलब 6 माइक्रो फैरेड को तो कितना चार्ज मिलेगा, Q एंड माइनस Q। ये तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया ना, यस। फिर इसके बाद एक सर्किट और इधर जाएंगे, यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है बेटा, Q, बट ऊपर चार्ज कितना आएगा, Q1, नीचे चार्ज Q2, बट इधर चार्ज कितना आएगा, Q एंड माइनस Q। समझ गए कि नहीं। हमें किस पर चार्ज ढूंढना है, 1 माइक्रो फैरेड पे। तो मैंने आपको चार्ज का फॉर्मूला अभी बताया, Q1 की वैल्यू क्या है बेटा बोलो, इसी का खुद का कैपेसिटेंस, या फिर ऐसे कर लिया करो Q1/Q2 कितना आता है, ये कैपेसिटेंस की रेशियो होती है ना, C1/C2 कितना आ गया बेटा, 1/2। Q1 + Q2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 + 2 × Q कितना आ गया बेटा, ये Q/3। Q/3 का मतलब कितना हो गया, ये 60/3 विच इज 20 माइक्रो कूलम। क्या ये पॉइंट समझ आ गया, कोई डाउट? तो ये फॉर्मूला याद रखो। देखो करंट में तो क्या होता था, सामने वाला रेजिस्टेंस, चार्ज में क्या होता है, वही वाला कैपेसिटेंस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करो।
एक बार रिवाइज कराओ, क्या किया बेटा, पहले दो पैरेलल, फिर उसके बाद दोनों सीरीज, फिर क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के बाद हमें किस पर चार्ज पता लग जाएगा, 6 पर हमें और किस पे ढूंढ रहे हैं, 1 पर। वो टोटल चार्ज दो में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। Q1 की वैल्यू क्या होएगी, इसी का ही कैपेसिटेंस बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। पहले बिना पेन उठाए एक बार सोचो क्या क्या हो रहा होगा। पहले एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने का ट्राई करो। बेटा हो गया। अब आप बताओ, पहले तो सोचो ये वाला कैपेसिटर, पहले तो ये दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में करोगे तो ये 3 माइक्रो फैरेड पैरेलल है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 लिख दूं बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पर क्या आएगा, वेरिएबल, यहाँ पर क्या आ गई, बैटरी आ गई। अच्छा 3 + 7 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो 3 + 7 अगर सीरीज में है तो ये कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 × 7/3 + 7 21/10, 2.1 आ गया क्या। दो दूसरा कितना था यहाँ पे, 4, यहाँ पर क्या लगी हुई है, बैटरी। फिर आप बताओ 4 और 2.1 किस में है, बोलो, पैरेलल में। तो नेट पहले तो ये समझ आ गया आपको, 6.1 माइक्रो फैरेड आएगा यार यहाँ पे। अच्छा अब पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी कितना, 5। क्या हमें इस पर चार्ज ढूंढना है कि नहीं, बस अभी अपन ढूंढेंगे कैसे, वही बैक प्रोसेस। यहाँ पर चार्ज कितना गया बैटरी से, Q। इधर ही देखो पहले यार, आंसर करो फिर लिखना। Q फिर कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गया बेटा, दो पार्ट्स में, Q1 एंड Q2। अच्छा फिर ये जो Q2 है वो इधर ही जा रहा है कि नहीं, यस,
इधर भी कितना चार्ज जा रहा है बोलो, Q2, इधर भी Q2, तो Q2 आगे दो जगह पे क्या होएगा, स्प्लिट। 5 में कितना जा रहा है, Q5 मान लो, क्या मान लो, तो Q5 की वैल्यू क्या होएगी, इसी का खुद का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज कितना, Q2। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये बोल दो। तो इसका मतलब आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, पहले तो Q2 ढूंढनी है, कौन सी ढूंढनी है, Q2। अच्छा, Q2 को ढूंढने के लिए आपको ये इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, Q2 की वैल्यू क्या होएगी बेटा, इसका खुद का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज Q। अच्छा, और Q की वैल्यू कितनी आएगी, C इंटू वी, 6 इंटू 6.1। ये वैल्यू पुट अप करके आंसर देखो, आ गया बेटा, ये सभी को समझ आ गया। पहले हमने Q ढूंढा, फिर Q2 ढूंढा, फिर Q2 आगे फर्दर किस में आ गया, Q5 में। Q इतना आ गया बेटा, Q2 की वैल्यू 2.1 बाय 6.1 मल्टीप्लाई बाय Q कितना है, 6 इंटू 6.1। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। इनको मल्टीप्लाई में ही रखो ताकि सिंप्लिसिटी थोड़ी सी रहे। फिर क्या ढूंढना था हमें, Q5 की वैल्यू ये है 5/7 मल्टीप्लाई बाय Q2 कितना आ गया था, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 0.3 आ गया ना। तो ये कितना हो गया बेटा, 6 5 30, 30 इंटू 3 90, तो 9 माइक्रो कूलम इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मतलब ये आप ये मान के चलो बहुत आते हैं क्वेश्चन ये वाले, और रेजिस्टेंस वाले में तो सर्किट थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें तो बहुत ही सिंपल सिंपल सर्किट से ही क्वेश्चन आता है, समझ गए ना। इस बार नीट में बहुत क्वेश्चन आए थे इस पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, 5th। पहले सर्किट को सोचो, ठीक है, फिर बनाओ। देखो पहले कॉम्प्रिहेंशन की तरह तीनों क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या है बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से, पहले ए एंड बी दिख गए सभी बच्चों को, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में अपने को क्या ढूंढना है, नेट कैपेसिटेंस। चलो सोचो पहले, फिर पीयूष आप समझाओगे बेटा। चलो कोई नहीं, पहले देख लो ना, कि देख लिया। सोचा बाकियों ने, वो बाकियों ने सोच लिया कि नहीं, क्या। हाँ जी पीयूष बेटा, क्या सोचा है, लास्ट तीनों किस में है, ऐसे ही सोचा है। हाँ वेरी गुड, ये देखो बेटा, लास्ट तीनों किस में है, क्योंकि इधर से जो चार्ज जाएगा वही तीनों से जाएगा कि नहीं यार, ये तीनों सीरीज में है, तो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आ गया C2, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
जो C2 है उसी को ही लिख रहा हूं मैं, ये C1 है, ये भी C1 है, ये कौन सा है C2। ये बेटा जो तीनों सीरीज में है तो इस पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा बोलना, प्लस 1/C1 प्लस 1/C1 कितना आ गया ये 3/C1 मतलब C1/3। क्या सीधा ही लिख दूं, पहले हमने इसको बना दिया किसमें, सीरीज में। अच्छा अब आप बता दो ये दोनों आपस में किसमें आ गए, अब पैरेलल में। C1 की वैल्यू कितनी है 3, C2 की वैल्यू कितनी है 2, तो C1/3 कितना हो गया बेटा 1 माइक्रो फैरेड हो गया कि नहीं, और C2 कितना है बेटा 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, ठीक है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, याद ही कर लेना चाहे। ये आ गया बेटा 3 माइक्रो फैरेड। अच्छा अब अगेन ये तीनों किस में आ गए, सेम देखो सीरीज में आ गए। ये कौन सा था C1, C1 मतलब 3 माइक्रो फैरेड, ये कौन सा था C1, ये भी कितना है 3 माइक्रो फैरेड। ये तीनों अगेन वही सर्किट नहीं बन गया, क्या आ गया ये, सीधे ही लिख दूं, बोलो ये कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 1 आ जाएगा कि नहीं, 1/3 1/3 प्लस 1/3, ये 1 माइक्रो फैरेड आ गया। ये कौन सा था C2, तो इधर ही देख लो फिर ही समझ आएगा पुत्र, ये 1 आ गया ना, ठीक है। ये कौन सा था C1, ये भी C1, C1 कितना है 3, ये भी 3, C2 कितना है 2, तो अब आप बताओ 2 + 1 कितना हो गया, बोलो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया बेटा। 3 माइक्रो फैरेड, ये भी 3, ये भी 3, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया फिर, देयरफॉर 1 आ गया कि नहीं आ गया, 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आ गया 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो पहले का आंसर क्या आ गया 1 माइक्रो फैरेड, इधर ही फोकस करो फिर लिखना है एक साथ ही। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या था, इफ VAB कितना दिया हुआ है 900, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नियरेस्ट टू द पॉइंट कौन सा, A एंड B, नियरेस्ट टू द पॉइंट कौन से हैं बेटा, सिर्फ ये दोनों हैं कि नहीं है। अच्छा पहले तो आप देखो इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900 वोल्ट, C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 1 माइक्रो फैरेड, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया, Q क्या होता है बोलो बोलो Q = CB होता है ना, तो Q कितना आ गया 900 माइक्रो कूलम। इसका मतलब इसमें से जो नेट चार्ज पास हो रहा है वो कितना हो रहा है Q, इसमें से भी कितना चार्ज आएगा Q, इसको भी कितना चार्ज मिलेगा Q, इसको भी Q, इसका मतलब इन दोनों पर कितना चार्ज आएगा बेटा 900, कितना आएगा बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, अगर ये 900 है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस C एंड D, C ये पॉइंट है, D ये पॉइंट है। अच्छा इसमें C ये वाला पॉइंट था और D ये वाला पॉइंट था,
ये दोनों क्या आ गए थे, यहाँ पर हमने क्या बना दिए थे बेटा, बोलो। ये 1 माइक्रो फैरेड, ये भाई इसका डायग्राम ये बनाया था ना हमने, फिर उसके बाद हमने डायग्राम ये बनाया था। अच्छा, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ लिख दिया था। यस, इसका मतलब ये पॉइंट सी था बेटा, ये पॉइंट डी था। तो इन दोनों के बीच में पूछा गया क्या पोटेंशियल, यहाँ पर तो ये पॉइंट खत्म ही हो गए ना। तो ये दोनों बताने हैं हमें। चलो, ये दोनों बताने के लिए अपने को उल्टा जाना पड़ेगा। ये चार्ज कितना है, क्यू। अच्छा, ये चार्ज क्यू इधर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये चार्ज दो में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इधर कितना चार्ज आएगा, Q1, इधर कितना जाएगा, Q2। ओके बेटा, अगर इधर Q1 जा रहा है तो इसका मतलब इधर भी चार्ज कितना जाएगा, Q1, इधर भी चार्ज कितना जाएगा, Q1। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? तो बस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कितना, VCD इज, मतलब क्या लिखेंगे बेटा हम, Q1 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई बाय VCD। तो Q1 बाय 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। Q1 को ढूंढने के लिए अपने को कौन सी इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, इस इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। चलो, Q1 बताओ क्या आएगा, करो कैलकुलेट, लिखो इसको और Q1 करो कैलकुलेट। हो गया, करो बेटा। ये देखो, पहले आपने टोटल चार्ज ढूंढ लिया, वो बोल दो यस। वो टोटल चार्ज ऐसे जा रहा था तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज तो यहीं से जा रहा था ना, वो दो वायर्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, Q1 एंड Q2। फिर मैंने देखा Q1 वाला ऐसे जा रहा है कि नहीं, जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो वो कौन से पॉइंट के क्रॉस जा रहा है, CD। क्यों, ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो मेरे को पता है Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इक्वल टू CV। समझ गए? तो Q1 की वैल्यू ढूंढनी है, Q1 की वैल्यू यहां से ढूंढो, कितना आएगा, इसका खुद का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू टोटल चार्ज Q। तो Q1 आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस 2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो कितना आ गया Q1, Q बाय 3। तो देयर फोर Q बाय 9, Q कितना था 900 बाय 9, तो 100 वोल्ट आ गया। लिखो इसको, बनाता लै पहला कुछ है। हाँ बेटा, रजिस्टर ਆਪਾਂ जिन्ने भी क्वेश्चन किते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना भी हमेशा पहला एंड ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ करो फिर रिवर्स ਚੱਲਿਆ करो। रेजिस्टेंस वाले च भी ਆਪਾਂ ही करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, पहले एंड में क्यू चार्ज ढूंढ लिया, फिर उसको वायर को पुट्ठा चला दो। समझ गए? अब ये बताओ अप्रोच सेम है कि डिफरेंट है? गलत आ रहा है? सही है। और भाई जितने भी क्वेश्चन है उसमें रिवर्स चलकर ही काम किया है, इसमें कौन सा नई बात है, फटाफट लिखो उसको। लिख लिया सभी ने? चलें आगे। जीतू भैया, पक्की बात है?
अगला क्वेश्चन करो 6th, मैं ही करवाऊंगा ये भाई, एक्सरसाइज 0 सर को ही करवानी है। ये पीएफ का मतलब क्या हो गया बेटा? पिको फैरेडे। बोलो, पहले सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट सोचो, फिर मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, जब भी आपको कुछ ना समझ आए तो कुछ समझना है। ये एक्स पॉइंट है बेटा, ये कौन सा पॉइंट है? एक्स पॉइंट। ये कौन से पॉइंट्स हैं? वाई। लिखा करो ऐसे, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। अच्छा, इसका मतलब एक कैपेसिटेंस तो किसमें है? एक्स और वाई में। ये कौन सा पॉइंट है? ए मान लो। ये कौन सा पॉइंट मान लो? बी। अच्छा, अब आप सोचो, क्या बी वाई और बी वाई आपस में किसमें हो गए? किसमें हो गए? सोचो। अब आप इसका सिंपल जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो सिंपल डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? सिंपल डायग्राम। तो बी और वाई, बी एंड वाई, ये दोनों आपस में किसमें हो गए बेटा? पैरेलल में हो गए कि नहीं? क्या इसको, अब अगर ये पैरेलल में है तो इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? बोल दो। 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 आ गया कि नहीं आ गया यार? ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। इससे ऊपर कौन सा पॉइंट था? ए पॉइंट था। ए और वाई में, बोलो, ए और वाई में अगेन एक कैपेसिटर है कि नहीं है? 100 पीएफ का। यस। ये कितने पीएफ का था बेटा? ए और बी के अंदर 200। ए के ऊपर कौन है? एक्स। ऐसे ही चल रहा है काम कि नहीं चल रहा? बोल दो। ठीक है ना, ऐसे ही बनाने सर्किट, और क्या करना है। अब आप खुद सोचो, ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। ये दोनों किस में आ गए बेटा? सीरीज। ये दोनों सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस दोनों के क्या है? सेम। सी प्लस सी बाय, सॉरी, सी इंटू सी बाय 2 सी। तो एंड में सी बाय 2 रह जाता है कि नहीं रह जाता? बोल दो यार। ये तो अब याद हो जाएगा ना आपको, तो 100 लिख दूं। इसका मतलब ए और बी में, मतलब ए और वाई में हम सीधा क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही ए और वाई, तो मैं आपको पूरा सिंपल करके बता रहा हूँ। ये 100 आ गया कि नहीं आ गया? यस। इतना डायग्राम बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये तो ओरली करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। अब आप बताओ, ए और वाई, ए और वाई, ये दोनों भी किस में आ गए बेटा? पैरेलल में आ गए। तो ये कितना बन गया सम? 200। ये एक्स बना दो, ये ए बना दो, ये ऐसे आ गया कि नहीं?
अच्छा ये कितना था 200, ये कितना था 200, ये कितना था 200, ऐसे ही है कि नहीं है। ये दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो क्या बना दोगे यहाँ पे 100। सेम होता है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना। ये कितना है 100, ये पैरेलल आ गया तो कितना आ गया बेटा, लो बहुत ही सौखा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये देखो आगे से पता है क्या करना है, सुनो ये दोनों किस में है पैरेलल, तो कितना हो गया बेटा 200, फिर 200 और 200 किस में आ गए सीरीज, तो कितना हो गया 100, फिर 100 और 100 किस में आ गए पैरेलल, कितना हो गया 200, फिर 200 200 किस में आ गए सीरीज, कितना हो गया 100, 100 और 100 200। लो चलो समझ आ गया कि नहीं। ये विद द टाइम जब आप सेम क्वेश्चन को 2 से 3 बार करोगे ना फिर पेपर में बहुत जल्दी होता है ये क्वेश्चन। अगर एक बार ही करोगे बेटा फिर हाय तौबा ही चलेगी बस। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यही रिपीटेड क्वेश्चन है ये पेपर्स के, रिपीटेड। तुषार बिट्टू थोड़ी सी स्माइल करो पुत्र, हाँ बस ऐसे, आहा हा हा। अब 7th क्वेश्चन रीड करो। वाटर ब्रेक करो, वाटर ब्रेक।
चलें बेटा आगे। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया? देखो 7th आप पहले पढ़कर देखो एक बार क्वेश्चन। सेवंथ में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी आपको इक्विवेलेंट ये वो कितने कैपेसिटर लगाएं ये सब करें, ठीक है ना, तो आपने पहले ये सोचना है इसमें भी यार हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो कितना बोलो 2 माइक्रो फैरेड है। ओके नहीं 2 माइक्रो नहीं 1 माइक्रो फैरेड है। 1 माइक्रो फैरेड को कैसे अरेंज करें ताकि सी इक्विवेलेंट कितना आ जाए, और इनके अक्रॉस हम मैक्सिमम वोल्टेज जो लगा सकते हैं वो कितना लगा सकते हैं 400 वोल्ट, पर हमें लगाना कितना है नेट वोल्टेज 1000 वोल्ट। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं है? ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है आपने ना रोज, अब आप देखो आप ऐसा तो नहीं कर सकते भी यार दो कैपेसिटर को किस में लगा दो सीरीज में, फिर हम क्या सोचें, मतलब क्या ना सोचें। तो आपने ये देखना होता है भी एक रोज होती हैं बेटा, एक क्या होते हैं कॉलम्स, यही होता है ना चीजें। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी से मूव करना है। आपने क्या करना है ना, ऐसे रो बनानी है भी रो में कितने क्या आए, बोलो कितने क्या आए कैपेसिटर, और ऐसे कितने हम क्या बना दें रोज बना दें। समझ आ गया कि नहीं, मतलब कितनी रोज बनाएं और हर रो में कितने कैपेसिटर लगाएं, बस सिंपल है। क्या क्या करना होता है आपने, मल्टीपल क्या बनानी होती हैं रोज, जैसे ये रो 1, अब इसमें कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर आएंगे वो बाद में सोचेंगे, पर पहले सोचना क्या है वो क्लियर हो गया आपको। रो सोचनी होती है, क्या सोचनी होती है रोज। अच्छा, अब इसके बाद बेटा अब आपने अगला पॉइंट जो करना है, ठीक है, वो क्या करना है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम कितनी वोल्टेज हो सकती है डिफरेंस 400 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना हो सकता है बेटा 400 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना हो सकता है 400, तो कुल मिला के यहाँ पे 200 लगा दें, तो ये नेट कितने आ गए 1000 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया ये। इसका मतलब एक रो में मैक्सिमम कितने कैपेसिटर लगाएंगे 3, 2 से तो काम बनेगा नहीं, 2 के क्रॉस तो 800 चलेगा, 3 के क्रॉस चल सकता है काम, तो 3 लगाना है, ऐसे सोचा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, पहले सोचा रोज सोचनी है, दूसरा हर रो में कितने कैपेसिटर लगाने हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर। क्या मतलब सर इसका, टोटल वोल्टेज कितनी है बेटा रिक्वायर्ड 1000, हर किसी की कितने 400, तो 2 से प्लस आ गया ना आंसर, तो देयरफॉर कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाने हैं इन वन रो, कितने लगाने हैं बेटा 3, ढाई तो लगा नहीं सकते, 2 भी नहीं लगा सकते, तो कितने लगाएंगे 3 लगाए। ऐसे पहला फॉर्मूला समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब 3 लगाने के बाद आपको पता है अगली रो में भी कितने लगाने हैं 3, अगली रो में भी कितने लगाने हैं 3। अब अगला क्वेश्चन ये आता है भी मैं ऐसे कितनी क्या बनाऊं रोज बनाऊं, अभी अगला क्वेश्चन वो आ गया कि नहीं, ठीक है। अब आप सोचो यार एक रो का तो जो सी इक्विवेलेंट है वो तो कितना आएगा बोलो, क्या आएगा बेटा इसका सी इक्विवेलेंट 1/1 1/1 1/1, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ गया ये 3, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया एक रो का
1/3 आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो। तो एक रो का आ गया 1/3। ऐसे मान लो कितनी रोज हैं बेटा, n रोज हैं। कितनी रोज हैं बोलो, n रोज, समझ गए। और हर रो आपस में किसमें है, ऑल द n रोज आर इन सीरीज और पैरेलल, पैरेलल में। तो देयरफॉर जो C इक्विवेलेंट है वो क्या होएगा, देखो। तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, 1/3। ये भी क्या होएगा 1/3, ये भी क्या होएगा बोलो 1/3। ऐसे कितनी रोज होएंगी बेटा, n रोज। आपस में ये सारे किसमें होएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है सभी का, तो n इंटू 1/3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा यार, बोलो। C इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए बोलो, 2 चाहिए। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 इक्वल टू n/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, लिखो इसको। सबसे पहले देखना है एक रो में कितने कैपेसिटर लगेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, टोटल वोल्टेज बाय वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, यहां से पता लग गया। दूसरा क्या देखना होता है, कितनी रोज बनानी है। कितनी रोज बनानी होती हैं, n मल्टीप्लाई बाय हर एक रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, n इंटू हर एक रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या कर दो, टोटल कैपेसिटेंस जो रिक्वायर्ड है उससे n आ जाएगा। समझ आ गया। नंबर ऑफ रोज किससे आएंगी, कैपेसिटेंस से। एक रो में कितने कैपेसिटर आएंगे वो किससे आएगा, वोल्टेज से। हाँ जी हाँ बेटा, फिर वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं होगा, वो फिर पीयूष क्वेश्चन होगा, पीयूष क्वेश्चन। उसका आंसर सिर्फ तुषार कर सकता है फिर, क्योंकि पीयूष तुषार का अच्छा दोस्त है, ये इसको सारे आंसर बता देगा। समझ गए पुत्र जी, ओए बहुत बड़े सपने चक्की फिरते हो ओए प्रकाश बेटा, बहुत बड़े सपने चक्की फिरते हो, पूरे नहीं हो रहे बेचारे, हर टाइम ही नींदा च रह रहे हैं इस करके। हर एक रो में कितने कैपेसिटर आएंगे ये कैसे डिसाइड होएगा, वोल्टेज को सिंगल वोल्टेज से कितनी रोज आएंगी टोटल कैपेसिटेंस की। समझ गए कि नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले एक और क्वेश्चन करना है अपने को, इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन। कौन सा बोलो, होमवर्क बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या है, समझ गए कि नहीं। बेटा लिख लिया ना, इनफाइनाइट लैडर वाला फटाफट करो। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन याद है, ओए ये तो याद है ना, भी हमने किया था क्वेश्चन। बस बेटा इतना ही याद रखा करो और नहीं। मतलब ये सर्किट फिर ऐसे ही चलता जाएगा।
इसमें अब क्या करना होता है आपने बताओ, इस पूरे सर्किट को यहां से रिप्लेस कर देना है ना, पहले वाला बॉक्स हटाकर बाकी सारे बॉक्स को क्या कर देना है, रिप्लेस। देखो आप इसको मत देखो, फिर भी आपको लगेगा ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है यार। तो इसमें हम क्या करते होते हैं, इस वाले को वही बोल देते हैं क्या, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट ये आ गया सी, ये दोनों आपस में किस में आ गए बेटा, बोलो, पैरेलल में। पैरेलल में आ गए तो ये आंसर कितना आ गया, सी प्लस सी इक्विवेलेंट। ये तीनों किस में आ गए बेटा, सीरीज में। तो इसका मतलब 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c, 1/c प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस 1/c। यहाँ से हम c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ठीक है, खुद आप इसको आराम से सॉल्व करके वैल्यू को ढूंढ सकते हो। आपका टेस्ट सैटरडे को है, मिल गया ना सिलेबस बेटा आपको। और अगले हफ्ते हम सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं रख रहे, ये भी बता दिया ना मैंने। हाँ। चले आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो कौन सा है, लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज, फटाफट लिखो फिर उसको खत्म करते हैं। ये देखो प्रकाश बेटा जादू दिखाएं, आपको कुछ दिख रहा है, बोलो, देखो। अब आ जाओ किधर, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा सेम ही सिस्टम है, C1 C3 C2 C4। अब C5 से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, वही कहानी, C1 बाय इक्वल टू C3 बाय C4। क्या ये स्टैंडर्ड समझ आ गया है कि नहीं आ गया है। तो फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा बेटा, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, अब सीरीज में, फिर एंड में किस में हो जाएंगे, ये पैरेलल में। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं। फिर इसको आगे फर्दर क्या कर देंगे हम,
सॉल्व कर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज समझ आ गया, कब कहां से चार्ज पास नहीं करेगा, करंट की जगह पर क्या आ गया, बोल दो तुषार बेट। चार्ज। बोलो। बीमार है, फीवर है इसको। बीमार नहीं है, फीवर है इसको। छेड़ो मत भाई को। अब आ जाओ कौन से एक्सरसाइज पर, लिख लिया ये सभी ने। चलो अब आ जाओ अगले एक्सरसाइज बेटा, कौन सी, डी पार्ट। चलो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको ना एक ये वाली टेक्निक तो क्या ही है, मतलब बेसिक्स ही हैं जो अभी क्वेश्चन में क्या होने वाले हैं यूज। बेटा ये लिख लिया सभी ने कि नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, इसको भी लिख लो, इक्विपोटेंशियल टेक्निक। होता क्या है, याद नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। देखो एग्जामिनर क्या करता है ना, ऐसे वायर्स को इधर उधर क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, कनेक्ट। तो इसमें करना क्या होता है, आपने ना खुद एक सिंपल डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है, खुद एक सिंपल। देखो वायर में जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल किधर होगा, यहाँ पे। तो अगर ए पॉइंट इधर है तो ए पॉइंट इधर होगा। क्या आप ये खुद लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोल दो। ठीक है, तो जो पोटेंशियल इधर होगा वही पूरे वायर में होएगा। यहाँ पर भी कौन सा पॉइंट आएगा, बी पॉइंट। तो अब सौखा सर्किट क्या बन गया, देखो देखने में औखा लग रहा था पर भी सौखा है। एक ए बी इधर आ गया, एक ए बी इधर आ गया, एक ए बी इधर आ गया। बेसिकली ये तीनों कैपेसिटर आपस में किसमें है, पैरेलल में। समझ गए। तो जब भी ऐसे सर्किट दिए होते हैं, हमने पढ़ा भी है रेजिस्टेंस के केस में, तो पॉइंट्स को मार्क किया करो। क्या किया करो, मार्क किया करो। लिख लो बेटा इसको फटाफट। पहला क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज 0D पार्ट का पहला क्वेश्चन यही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करें, करो फटाफट। देखो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब इसमें आपको ए डी ऐसी फालतू में दिया है, जो डी है वही क्या है, एक तरह से ए। अब यही ए पॉइंट सभी जगह पर क्या होएगा, सेम होएगा कि नहीं होएगा। तो एफ भी क्या है, एक तरह से ए पॉइंट। अच्छा, अब जो बी है वो बी पॉइंट है, पर जो जी पॉइंट है वही तो कौन सा पॉइंट है, ई। कौन सा पॉइंट है, एक तरह से ई पॉइंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो एक कैपेसिटर लगा है ए जी में, एक कैपेसिटर लगा है ए जी में, एक कैपेसिटर लगा है ए जी में। तो तीन कैपेसिटर तो ए जी एंड ए जी में है। तो तीनों किस में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाओगे, ए जी में कितने कैपेसिटर लगा दोगे, बोलो, तीन। फिर G और B में एक क्या आ गया बेटा, कैपेसिटर। ये कितना आएगा 5, ये आएगा 10, ये आएगा 15, ये आएगा बेटा 30। ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तीनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल। पैरेलल में हो गए तो तीनों का सम क्या आ गया,
15 + 15 बोलो फटाफट, 30। जी और बी किस में हो गए बेटा, सीरीज में। तो इसका आंसर अगर सेम होता है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया करें जल्दी जल्दी। तो कितना आ गया बेटा, 15 माइक्रो फैरेड। देखो ऐसे वो रेडी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करने के लिए रेडी स्टडी गो हो। चलो सेकंड क्वेश्चन करो। मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो, मेरे को ही करवाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, द कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी, मतलब हमें क्या ढूंढना है बेटा, बोलना नहीं है, पहले सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, फिर मैं सिखाता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कराया करो, पहले की मार्क कराया करो पॉइंट्स। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ए, ये भी ए, ये वाला पॉइंट बी, ये भी पॉइंट क्या है बी। गुरलीन बेटा ये जो होता है ना ऐसे जाके डिस्क्याऊ ऐसे हो गई, इसका मतलब ये वायर इसको टच नहीं कर रही, समझ, ऐसे जाके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है। तो इसका मतलब इस वायर, ये वायर में जो चार्ज आ रहा है वही, मतलब जो चार्ज इधर आ रहा है वही चार्ज इधर जा रहा है, तो ये दोनों किसमें हो गए बोलो, सीरीज में। ये दोनों भी किसमें हो गए, अगर दोनों सेम कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो क्या लिखते हैं, C/2। ये भी दोनों किसमें हो गए बेटा, सीरीज में, ये भी क्या लिख दूंगा अब, C/2। अच्छा अब आप बताओ मेरे को, ये भी क्या लिख दूंगा, यहां पर भी क्या लिख दूंगा, C/2। समझ गए, ये भी क्या लिख देंगे यहाँ पे, C/2। कोई डाउट, ये कुछ और ही बना दिया हो सर ने। हाँ ओए हो, ये कितना है C/2, ये भी कितना है C/2। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आप बताओ ए और बी में 1 2 3 4, चारों किसमें है बोल दो बेटा, ये ए बी ए बी ए बी ए बी, ये चारों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है ये बोलो, पैरेलल में। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, इधर क्या आएगा C/2, इधर भी C/2, इधर भी C/2, इधर भी। तो देयर फोर नेट कितना आ गया बेटा, 4 इंटू C/2 विच कम्स आउट टू बी 2C। आगे क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, कोई डाउट किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड में बेटा, थर्ड क्वेश्चन करो। ना ना थर्ड देखते ही कट कर दो, कट कर दो, ये गलत क्वेश्चन है ये।
बेटा अब फोर्थ और फिफ्थ करना है, कौन सा करना है, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। चलो पहले हम अपन ऐसा करते हैं, सिक्स्थ करते हैं, फोर्थ फिफ्थ कल कर लेंगे। सिक्स्थ करो, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखो कितनी डायग्राम है, एक दो तीन। वो क्या आप ये घर से कर सकते हो क्या? सेवंथ क्वेश्चन देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, ये कल कर लेंगे। आप ऐसा करो कल जैसे अच्छा ये वाला क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं बस, बाकी क्वेश्चन आप घर से कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 2 मिनट में, बस खत्म करते हैं, फिर सेवंथ क्वेश्चन कर लो बस। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मार्क कर लो, घर से करके आना है। सिक्स्थ कर बेटा, सेवंथ क्वेश्चन करा रहा हूं, ये देखो, ये कौन सा पॉइंट बनाना है, P। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, Q। ये कोई पॉइंट नहीं है, देखो यहाँ पर कैपेसिटर आ गया ना, तो फिर इसको Q नहीं बोल सकते हम, इसको क्या बोलेंगे, कोई ना कोई पॉइंट R बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोई ना कोई पॉइंट R। ऐसे ही बेटा P के बाद कैपेसिटर आ गया, तो इसको कोई ना कोई क्या पॉइंट बोल दिया, S। पहले आप देखो इसमें कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, ऐसे सोचना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। अब कैसे बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है बेटा, P। एक तो रेजिस्टेंस P मतलब कैपेसिटेंस P और किस में है, R में। अच्छा, एक P और S में, एक R और S में, एक Q और S में। एक R और Q में। ये आ गया कि नहीं आ गया यार, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो इसका मतलब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। अगर कोई करंट पास नहीं करेगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, ये दोनों सीरीज में आ गए क्या, ये भी दोनों किस में आ गए बोलो, सीरीज में आ गए। ये दोनों सीरीज में आने के बाद यहाँ पर क्या लिख दोगे अब, C/2। ये भी क्या लिख दोगे बेटा, C/2। फिर नेट क्या लिख दोगे, अब दोनों को ऐड करके C लिख दोगे, तो आंसर क्या आ गया, C। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया बच्चे को, ठीक है। तो अब होमवर्क क्या है आपका, वो देख लो, एक्सरसाइज 0 देना शीट बेटा, एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, आराम आराम से करना है क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 1 में कौन सा पार्ट, सी पार्ट। कितने क्वेश्चन है, बस एक ही करके आना और कुछ नहीं। कितने क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, बस ये करके आना है। 1 to 23 आज जाके फुल प्रैक्टिस कर दो, 1 to 23 क्वेश्चन।